उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। 11 अजला में 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 6 बजे तक करीब 60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली में वोटरों ने जमहूरियत के इस जश्न में जोश व खरोश का मुजाहरा किया और ज्यादातर असेंबली हलकों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। इन उम्मीदवारों का फैसला 10 मार्च को सामने आएगा। फिलहाल सभी पार्टियों के उम्मीदवारों और अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने में लगे हैं। शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले में जेएनयू के तालिबे इल्म शर्जील इमाम की जमानत की अर्जदाश्त पर दिल्ली की कड़कंडुमा कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दिफाई वकील के दलाइल सुनने के बाद शर्जील इमाम की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शर्जील इमाम की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने पैरवी की। खुसूसी वकील इस्तिगासा अमित प्रसाद ने दिल्ली फसादात के मुतादिद मुलजमीन की जमानत की दरख्वास्तों पर साजिश पर दलाइल देते हुए कहा कि फसादात के पीछे कुछ छुपे हुए और कुछ जाहिरी अनासिर थे। वाज़ेह है कि शर्जील इमाम पर फसाद भड़काने का इल्जाम है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जारी समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। अदालत ने 14 फरवरी बरोज़ पीर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के मुकम्मल होने तक कोई भी तलबा और तालिबात मजहबी लिबास नहीं पहन सकता। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल न किया जाए। कोई भी तालिबे इल्म मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न किया जाए। दूसरी जानिब रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि अदालत के अहकामात पर सब अमल करें, तलबा अमन बरकरार रखें। वहीं रियासती हुकूमत ने 14 फरवरी से तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला किया। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत पर इदारे शरिया कर्नाटक ने उम्मीद जाहिर की कि अदालत हिजाब के हक में फैसला सुनाएगी। इदारे शरिया के नायब काजी मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी ने कहा कि शरीयत में ऐसे कई दलाइल मौजूद हैं जो पर्दा और हिजाब की अहमियत और ज़रूरत को वाज़ेह करते हैं। अपने आइन के लिए लड़ना हमारा हक है। मसला कोर्ट में है, मसला कोर्ट में चल रहा है। दलाइल के अंबार हैं पर्दे के लिए, अहादीस मुबारका के लिए दलाइल हैं। हमने 2 दिन पहले हमने देखा कि जो जज साहिबान के सामने वकला जो कुरान और हदीस से दलाइल दे रहे थे, इतने बेशुमार दलाइल हैं कि उन दलाइल को काटा नहीं जा सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक हाई कोर्ट से हमारे हक में ये फैसला आएगा और ये हमारा हक नहीं बल्कि ये आइन की हिफाजत का फैसला होगा, ये हिंदुस्तान के आइन का फैसला होगा, ये हिंदुस्तान के आइन की जीत होगी। हम नहीं कहते कि हमारी जीत होगी, हमारा हक है, हमको हक दिया जाए। अंजुमन खुद्दाम उलमा ने हिजाब पर जारी तनाज़े की मुखालफत की है। बेंगलुरु में खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी दस्तूर हिंद के खिलाफ है। मौलाना मत्थर सिराजी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की तालीमी पसमानदगी पर बार बार तनकीद और तंज किया जाता है। अब मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। मौलाना मुफ्ती हुज़ैर कासमी ने जमीयत उलमा हिंद को मशवरा दिया कि वो एक हिजाब के लिए 1 महीने से एहतजाज कर रही मुस्लिम लड़कियों को भी इनाम दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25-26 में राइट्स ऑफ रिलीजियंस आराम से जो है लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है और ये जो है शरई मामले से ये बाकायदा सही है। हम कोई गलत चीज़ या गलत तरीक़े से हम जो है पैगाम नहीं दे रहे। ये जो हिजाब का जो मामला है, हर लोग हिंदुस्तान के सिटीज़न और बाहर ममालिक वाले भी इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं हो रहा हमसे। अब रहा ये जो लोग कुछ सियासती चाल से चल रहे हैं, हिजाब को जो गलत करार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है पता नहीं। लोग जो है इसको छेड़ कर हम हमेशा तमाशा बनाते हैं मुसलमानों का। कभी इससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमान लड़कियों को आगे बढ़ने तालीम वगैरह में मौका नहीं दिया जाता था। अब जब वो तालीम आम हो रही है, बच्चियों को तालीम दी जा रही है, कॉलेजों के अंदर आगे चलकर बच्चियां जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही हैं, ऐसे मौके पर रुकावट डालने के लिए भाई ये बच्चियां आगे ना बढ़े,
देखिए एक अजीब तमाशा है, हर हमेशा वक्तन फ़वक्तन जो है अजीब अजीब तमाशे होते हैं। एक नया तमाशा है कि मुसलमान बच्चियों को तालीम रोकने का एक मकसद भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं और अंग्रेज़ों के दौर से आज तक मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम के नाम से 68,000 फसादात हुए, 68,000 फसादात में लोगों तमाम मसाइल को भूल गए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए। और ये हिजाब भी इसी का एक किस्म का एक जो है मसला है। इससे जो इंशाअल्लाह अब जो है कौम जो है भड़कने वाली नहीं, बहकने वाली नहीं, जज्बात में आने वाली नहीं, समझदारी से काम लेगी, असल मसाइल पे फोकस करेगी। और मैं जमीयत उलमा हिंद से गुजारिश करता हूँ कि उड़पी में 6 बच्चियाँ 1 महीने से गेट के बाहर एहतजाज में बैठी हुई हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए इनाम दे दें, ये हमारी उनसे आजिज़ाना गुजारिश है। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज व मुजाहरे किए जा रहे हैं। वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज किया गया। कर्नाटक भवन में तलबा जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई तलबा को हिरासत में लिया। इस दौरान कई खवातीन तलबा ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई। हिजाब के मामले को लेकर इलाहाबाद में मुस्लिम खवातीन ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मुस्लिम अक्सरियत इलाके शौकत अली रोड पर बड़ी तादाद में खवातीन ने धरना दिया। खवातीन का कहना था कि बुनियादी हुकूक की जमानत मुल्क के आइन ने तमाम शहरियों को मसावी तौर पर दी है, लेकिन बाज शरपसंद ताकतें खुद को आइन और कवानीन के ऊपर समझने लगी हैं। खवातीन का कहना था कि हिजाब एक शरई मामला है जिसमें दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतजाजी खवातीन का ये भी कहना था कि उनका मुजाहरा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है। बीजेपी के खिलाफ यहाँ नहीं खड़े हुए, हम यहाँ उस सोच के खिलाफ खड़े हुए जो हमें हमारे हिजाब करने से रोकती है, हमें हमारा पर्दा करने से रोकती है। हम यहाँ पे किसी पार्टी के यहाँ विरोध में नहीं खड़े और ना ही किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ने आए हैं कि हम पर्दे में रह करके, हिजाब में रह करके भी दुनिया में हर काम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही हमारा पर्दा या हमारा हिजाब हमारी रुकावट कभी बनता है। हम कहते हैं अगर हिंदू को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो क्या ब्लड बैंक में वो जाता है, वो ये देखता है कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है, ये देख पाता है वो। फिर तो हिंदू का खून मुसलमान में चढ़ जाता है, मुसलमान का खून हिंदू में चढ़ जाता है। बताइए तब तो ये नहीं देखा जाता हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम आज तक एकता बनाकर चल रहे हैं, अगर एकता नहीं बनाते तो दुनिया अभी तक चलती नहीं। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कई लोग इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ तंजीमें लगातार इस मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। इस पर आज कानपुर शहर काजी मौलाना साकिब अदीब मिसबाही ने जिला कलेक्टर के तवज्जुद से एक मेमोरेंडम वज़ीर आज़म मोदी को सौंपा। शहर काजी का कहना है कि आइन के मुताबिक सभी को अपने मजहबी एतबार से लिबास और हिजाब पहनने का हक हासिल है। ऐसे में कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। शहर कर्नाटक में हिजाब के ताल्लुक से जिस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं, इस ताल्लुक से हमने जो है एक मेमोरेंडम दिया है। सीधा उदाहरण ये है कि हर मज़हब अपने अपने तौर पर, संविधान ने हर मज़हब को आज़ादी दी है कि वो जिस तरीके से चाहे ज़िंदगी गुजारे, और चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सिक्की पगड़ी हो, चाहे वो ईसाई का क्रॉस हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का टीका हो, हर इंसान को आज़ादी है। तो क्यों सिर्फ हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है? हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मुतालबा है कि हर धर्म के लोगों को आज़ादी है और संविधान 14 से 25 तक की आज़ादी देता है कि वो हिजाब पहन करके और अपनी ज़िंदगी गुजारे। और हिजाब जो है ये मुक़द्दस शिआर है इस्लाम का, और हिजाब हमेशा जिस तरीके से ये ना हटा है ना कभी हटेगा, और जिस तरीके से ये हिजाब लोग पहन करके जो हमारी बहनें और माएँ चलती हैं, ये हमेशा चलती रहेंगी। इसमें किसी किस्म की मदाखलत हम नहीं चाहते हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में ये माहौल जो ख़राब हो रहा है, इसको जल्द से जल्द, बहुत जल्द ही इसको सही करें ताकि हिंदुस्तान पर कोई दूसरा बदनुमा दाग न लग पाए, हिंदुस्तान की छवि न ख़राब हो पाए। और मैं उन मुक़द्दस शहज़ादियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हिटलर शाही फरमान पर अपना संवैधानिक अधिकार
जो उन्होंने कायम रखा और उसकी मांग करी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री जी से फिर ये बात कहता हूं कि मुल्क को दागदार होने से बचाएं और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। हिजाब के मामले में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इस ताल्लुक से मुंबई में उलमा इकराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में उलमा ने कल यानी जुमे को यौम हिजाब मनाने और पुरअमन एहतजाज करने का फैसला किया। आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि स्कूल में जो है वो यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए और स्कूल कॉलेज में जो है वो सियासत और मज़हब को दाखिल नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना भी जो है अब हिजाब के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गई है? देखिए, पहले तो समझ लीजिए यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म जो ड्रेस होता है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म स्कूल में होता है, कॉलेज में नहीं होता। ये जो मामला है ये कॉलेजेस का पहले है। कॉलेज में जाने के बाद दिल्ली को छोड़कर जो मेरी जानकारी में है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कॉलेज में जाने के बाद हर बच्चा हर बच्ची इस बात के लिए आज़ाद हैं कि वो पैंट शर्ट पहन के जाएँ, कुर्ता पजामा पहन के जाएँ, साड़ी पहन के जाए, सलवार कमीज पहन के जाए। तो दूसरे लोग ये पहन के जा सकते हैं, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? अब रही बात वो स्कार्फ जो पहनती हैं बच्चियाँ, अगर कोई बच्ची यूनिफॉर्म पहन के जा रही है और सिर्फ स्कार्फ पहनी हुई, अपना बाल छुपाए हुई, अपना समझिए, तो उसमें उसको क्या हर्ज लग रहा है? पूरा यूनिफॉर्म तो उसका स्कूल का है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये बच्चियां ये जाती भी थी तो ये स्कूल के कॉलेज के ग्राउंड में घुसने के बाद, कैंपस में जाने के बाद अपना बुर्खा उतार कर अंदर जाती थी, मगर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है और एक तासुब बरता जा रहा है मुसलमानों के साथ, और आतंकवादियों को मुसलमान बच्चियों पे छोड़ दिया गया है। ये साफ साफ आतंकवाद है। एक कितने बड़े बुज़दिल हैं, इनको शर्म नहीं आती कि एक बच्ची के सामने हज़ारों के भेड़िए खड़े हैं। ये डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने भेजा और जो ऐसी पार्टी चला रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के बाद बावजूद जो है वो उलमा इकराम और बड़े पैमाने पर लोग जो है वो हिजाब की हिमायत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये रुख कहाँ जाके मोड़ देता है और इस एहतजाज का, इस मामले का अंजाम क्या होता है। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद में हारून मक्काती फाउंडेशन की क़यादत में मुस्लिम ख़वातीन ने हिजाब की हिमायत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर हारून मक्काती फाउंडेशन के दफ्तर में ख़वातीन का जलसा हुआ। इस जलसे में ख़वातीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में ख़वातीन के एक नुमाइंदा वफ्द ने, जिसमें तालिबात भी शामिल थी, डिवीज़न कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर हुकूमत को एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया। ख़वातीन का कहना है कि हिजाब के नाम पर जो सियासी हंगामा बरपा है उसे फौरी ख़त्म होना चाहिए। बुनियादी मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है। ख़वातीन ने जोर देकर कहा कि हिजाब उनकी शनाख्त का हिस्सा है और इस हक को कोई छीन नहीं सकता। अपना हक खुद भी तो कह सकती है, हमारे लिए किसी और को लड़ने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और हमें एजुकेशन के लिए अबाया निकाल कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर एज कंफर्टेबल इन इट एज वी आर विदाउट। सो प्लीज़ हमें अपने हुकूक के लिए हमारा एजुकेशन अपने बुरखे के साथ, अपने अबाया के साथ हासिल करने की हमें अनुमति हर कॉलेज से मिलनी चाहिए, पूरे इंडिया से मिलनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी लगाने के मामले को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जारी सियासी घमासान अभी तमामी नहीं था कि भोपाल में बगैर हेलमेट के हिजाब में बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। हिजाब में बाइक चलाने वाली लड़कियों के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी किए जाने पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की। वहीं कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए उन्हें अपनी सोच बदलने का मशवरा दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वीडियो की जांच करने और इस पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। देखो, जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, उस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें वायरल होने लगती हैं। अब ये तो प्रमाणिक नहीं होता है वो आज का है, कल का है, परसों का है या कब का है, लेकिन मेरी सभी से प्रार्थना है जब संवेदनशील कोई विषय आए तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के एक नेता ने जो कमेंट्स करा है कि बाइक के ऊपर लड़कियां जा रही हैं, आरिफ मसूद उस पर जवाब दें, तो मैं पहले कहना चाहता हूं कि पहले वो अपनी नज़र को ठीक करें। और उनकी नज़र में शायद ये नहीं आया कि वो जो बाइक थी वो बाइक के ऊपर बीजेपी का ही स्लोगन था, नंबर प्लेट नहीं थी और बीजेपी थी। तो उनको हेलमेट तो दिखा लेकिन उसकी नंबर प्लेट नहीं दिखी। दूसरी चीज़,
उन्होंने कहा कि लड़की ने इस तरह का अमल करा कि वो फ्लाइंग किस कर रही है। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे वो इस तरह का कोई अमल दिखा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि वो अपना नकाब ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं नज़रों का फेर है। तो पहले तो उस पर जवाब दें कि जो बाइक के ऊपर नंबर प्लेट थी उस पर उनका क्या कहना है, क्या उन्हीं का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है? ये मेरा मानना है। भोपाल के एक मकामी हिंदी अखबार के जरिए भोपाल शहर और मुफ्ती के खिलाफ तलाक सलासा को लेकर बेबुनियाद खबर शाया किए जाने से मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है। उलमा और दारुल क़ज़ा के जिम्मेदारान के खिलाफ बेबुनियाद खबर शाया किए जाने के खिलाफ भोपाल पीर गेट पर न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि अखबार की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। मकामी हिंदी अखबार के खिलाफ डिप्टी पुलिस कमिश्नर के यहां भी शिकायत दर्ज करवाकर मुस्लिम समाज के जरिए कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आए दिन वो एक ही समुदाय को निशाना बनाते हैं। आज उन्होंने कदियात के बारे में, काजी साहब के बारे में कि तिरपल तलाक हुई, तो काजी साहब थाने के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि हमने कोई तलाक नहीं कराई, मुफ्ती तलाक नहीं कराता। और इन्होंने झूठा अपने पेपर में छापा, हमारी आस्था के साथ, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा। इस पेपर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पेपर को बंद कराना चाहिए। नहीं तो ये छोटा आंदोलन है, उग्र आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा। गुज़िश्ता 19 जनवरी को इलाहाबाद के माघ मेले में मुनक्किद होने वाले धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और उन पर तशद्दुद के लिए उकसाने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज FIR पर मकामी पुलिस ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले नरेंद्र नंद सरस्वती, प्रबुधानंद महाराज, यतेंद्र नंद गिरी, स्वामी स्वरूप आनंद और साध्वी पूजा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मकामी दारागंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। 3 फरवरी को दर्ज होने वाली FIR पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। FIR दर्ज करवाने वाले जावेद मोहम्मद का कहना है कि पुलिस के रवैये को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद मामले में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से बहुत जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। हमको लगा कि ये टाल मटोल कर रहे हैं तो हमने मजबूरन ऑनलाइन FIR किया, जो एक हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत हासिल है। और हमने डिमांड करी है इसमें कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और इन पर विभिन्न धाराओं में हमने FIR कराई है। 153A, 153B, 295, 295A, 298, 504, 505(2), 506 IPC के अंतर्गत कराई है। अगर ये FIR करके कार्रवाई नहीं करते तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, आयोजकों के खिलाफ भी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी। हम सीधा हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है APCR वो तैयारी कर रही है और तमाम इंसाफ पसंद शहरी इसके लिए तैयार हैं। PUCL वगैरह के लोग भी साथ में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी PIL या रिट इनके खिलाफ करी जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। बाद में इनको सजा दिलवाने का पूरा काम करेंगे हम लोग, ताकि इस तरह की नफरत फैलाने वाली राजनीति, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाना बंद हो। हिजाब तनाज़े के बाद कांग्रेस MLA ज़ीशान सिद्दीकी मुस्कान से मिलने पहुंचे। मुस्कान के वायरल वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह एक ही लड़की मुस्कान ने इतने सारे लोगों के सामने बेखौफ होकर और हिम्मत से सबका सामना किए आगे बढ़ी। ये देखकर ज़ीशान सिद्दीकी मुस्कान से मिलने कर्नाटक पहुंच गए और मुस्कान की हौसला अफजाई की। तो ये उन्होंने उसे अपना हिजाब पहनने से मना किया, उसे रोका गया। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मुस्कान जी और मुस्कान जैसी कई जो हमारी बहनें हैं, उनका हिजाब पहनना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आप कोई नहीं होते हो उनको बोलने के लिए कि आप हिजाब पहन सकते हो या आप नहीं पहन सकते हो। मुस्कान ने जो बहादुरी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं मंडिया गया था उनके घर पे, उनके परिवार वालों से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने मुस्कान जी का हौसला अफजाई किया और मैंने कहा कि पूरे देश को मुस्कान जी पे बहुत गर्व है और पूरे जो देश की जो बहनें हैं वो मुस्कान जी पे आज देख रही है और ये दिखलाता है कि एक महिला की क्या ताकत होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में कोरोना वबा के ताल्लुक से दिया गया बयान 5 रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र रखकर दिया गया है। यह बयान झूठ का पुलिंदा है। इस तरह का इल्ज़ाम कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने आयद किया। कांग्रेस की जानिब से औरंगाबाद शहर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई।
मोठी ताकद या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि रोजगार या देशामध्ये कोरोनाचा खूप धिंगाणा चालू आहे आणि आपल्या देशाला देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम मोदी ने करने के बाद सिर्फ कांग्रेस ही लोगों को, गौर गरीब लोगों को काम में आई और राहत दिलाई। अब मोदी जी को बड़ा बुरा लगा और जो भारतीय जनता पार्टी का पंतप्रधान अपने देश में काम करता है उसको बुरा लगने के बाद उसको मालूम हुआ कि देश के अंदर 5 स्टेट के अंदर चुनाव चालू है और कांग्रेस की बदनामी करने के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट किया कर लोकसभा के अंदर। क्या बताएं, कांग्रेस वाले लोगों ने जो महाराष्ट्र के अंदर से लोग बाहर के राज्य के थे उनको वहां पहुंचाया और महाराष्ट्र का सारा कोरोना उधर लेके गए। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको कि जो कांग्रेस ने काम किया लोगों को राहत दिलाने का, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के जनता ने किया, महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, कांग्रेस जनों ने किया। और आप बोलते हैं कि तुमने कोरोना फैलाया। जय संविधान संगठन के बानी लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल और मुस्लिम लीग लीडर इमरान अशरफी को अमरावती पुलिस कमिश्नर दफ्तर ने 2 साल के लिए जिला बदर कर दिया। अमरावती फसादात और दीगर मुकदमात में मुलविस होने का हवाला देते हुए पुलिस कमिश्नर दफ्तर ने यह कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर की सियासत गर्मा गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर के मार्फत वज़ीर दाखिला को मेमोरेंडम रवाना किया। तड़ीपारी की जो कार्रवाई हुई उनको तड़ीपार कर दिया गया है। हमारी होम मिनिस्टर से ये डिमांड है कि इनके ऊपर जिस तरीके से जो उनके ऊपर गुनाह लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर कलमें लगाई गई हैं, तो ऐसी कलमें बहुत सारे सियासी लोगों पर भी हैं। जैसे हम वहाँ पर बिला झिझक में यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कि इनके ऊपर दंगे भड़काने का जो केस है कि डॉक्टर अलीम पटेल तथा इमरान अशरफी साहब ने अमरावती शहर में पिछले दिनों जो दंगे हुई है ये इनके कहने की वजह से भड़के हैं। तो हम ये समझते हैं कि दंगों के पीछे पूर्व पालक मंत्री परवीन पोटे और डॉक्टर अनिल गोंडे, शिवराय कुलकर्णी तथा बीजेपी के जितनी भी है ये लोगों का भी हाथ है। जिस तरीके से इनको तड़ीपार किया गया है इनको भी तड़ीपार करना चाहिए, ऐसे हमने मेमोरेंडम के मार्फत होम मिनिस्टर से मांग की है। हमने आज मुस्लिम लीग की टीम ने हमारे अमरावती कलेक्टर साहब के मार्फत गृह मंत्री साहब को एक निवेदन दिया है, जिसमें हमने ये अपील की है कि हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लीग के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान अशरफी साहब जो पूर्व कारपोरेटर भी है और इसी तरीके से डॉक्टर अलीम पटेल साहब इन दोनों को पिछले दिन तड़ीपार किया गया और जिन वजूहात के बिना पर इनको तड़ीपार किया गया, मेरा मानना यह है कि उसमें से एक वजह यह है कि इन पर 153A लगाई गई थी। जिस तरीके से हाफिज साहब ने बताया कि और दूसरे लीडरान पर भी है, तो हम समझते हैं कि इसकी जांच की जाए। हमको एक शंका ये भी है कि इसके पीछे अमरावती पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसके प्रेशर में उभरते हुए शहरों को अमरावती तड़ीपार किया गया। हो सकता है उनको महानगर पालिका के इलेक्शन का उनको डर है अपोजिशंस को, तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और इसके पीछे किसका हाथ है वो सामने लाया जाए और इमरान अशरफी अलीम पटेल साहब को इंसाफ मिले। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यूपी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के अख्तिताम के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतखाबात के हवाले से तफसीलात फराहम की। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण में 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान हुआ। प्रदेश के 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित रहा। उक्त निर्वाचन 11 जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जनपद में अवस्थित 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, हाथ धोने के लिए पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले मतदान में जो प्रथम चरण की बात कर रहा हूं मैं, 2.28 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1448 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे तक 57.79% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था
मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 11,658 मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।